हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अच्छी तो मैं ख़ैर नहीं कहूँगी अपने आप को, लेकिन हाँ ठीक हूँ ये ज़रूर कहूँगी। और ये हो गया है रात का टाइम, रात के आई थिंक बजे थे 10 और यहाँ पर सब लोग बैठ के खा रहे हैं खाना। खाना मतलब ऑलरेडी मैंने, मम्मी ने, पापा ने, हम सब ने खा लिया था। ये लेट आए थे तो फिर ये खा रहे थे। तो इनकी आदत ये, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये अपने बच्चों को ज़रूर लेके बैठते हैं और खिलाते हैं खाना। हालाँकि आयरा ने तो खा भी लिया था, लिबा ने थोड़ा बहुत खाया था दादू के साथ। हाँ, प्रॉपर खाया नहीं खाया था मुझे नहीं पता। लेकिन फिर ये आए थे तो ये सबको लेके बैठ गए, तो फिर बस बाजी भी यहीं खा रही हैं बच्चे सारे, और ये लोग सब एक-दूसरे को खिला भी रहे हैं। मतलब कुछ अलग ही चल रहा है, एक-दूसरे को सब खिला रहे हैं, खा रहे हैं। और आहिल भी छोटा-सा है, वो भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है, वो भी देख रहा है कि क्या-क्या चल रहा है। और इतना वो अभी छोटू है ना कि जैसे-जैसे ये आयरा और जैसे-जैसे लिबा करती हैं ना, तो वो भी वही हरकतें रिपीट करता रहता है। तो इसी तरह से बच्चे आपस में करते रहते हैं। और खाने में काफ़ी सारी चीज़ें थी आज। फली की सब्ज़ी थी और क्या थे, अरबी के पत्ते कल बनाए थे तो वो सब्ज़ी भी थी। छोले बनाए थे हम लोगों ने, तो काफ़ी सारी चीज़ें थीं तो वो सब खा रहे थे। और खाना चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, जब सब लोग बैठ के साथ खाते हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है। परिवार के साथ बैठ के खाना या बच्चों के साथ या माँ-बाप के साथ बैठ के खाने की बात ही अलग होती है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि अभी आप लोग दस्तरख़्वान वग़ैरह यूज़ नहीं करते हो और आप अलग-अलग थालियों में खाते हो। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, ये हमारे मतलब नबी की सुन्नत नहीं है। लेकिन फिर मैं ये इन चीज़ों को ऐसे भी मानती हूँ कि धीरे-धीरे सब हो ही जाता है। धीरे-धीरे कोशिश करेंगे, धीरे-धीरे बदलने की कोशिश करेंगे तो होगा, चीज़ें धीरे-धीरे ही सही होती हैं। एकदम से रातों-रात तो ख़ैर कुछ भी नहीं होता, अगर हम सोचें कि रातों-रात ही सब चीज़ें चेंज हो जाएँ। कोशिश करूँगी कि धीरे-धीरे सब कर लूँ, और कितना कर पाती हूँ, कितना ही नहीं, ये वक़्त की बात है। वक़्त की बात वक़्त पे ही छोड़ देते हैं हम। तो बस यहाँ पर ये लोग खाना खा रहे थे तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि अभी इस पल में सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग कितना अच्छे से बैठ के खाना खा रहे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शूट कर रही हूँ। और ये आहिल मेरा देखो कैसे मुझे देख-देख के खुश हो रहा है। अच्छा, बाकी सब बच्चों का ध्यान खाने में है, लेकिन आहिल का पूरा ध्यान वीडियो बनाने में था। तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। और बस यहाँ से खाना खाने के बाद मैं गई थी घर पे। और घर पे जाके मैंने ना मतलब अपना काम ही कर रही थी, ये सब चीज़ें कर रही थी, और मैंने जस्ट फ़ोन खोल के देखा। और फ़ोन जब मैंने खोल के देखा ना, उसमें एक मैसेज आया हुआ था। और वो जो मैसेज था ना, वो इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वो था कि मैं पढ़ के ना, मेरी चीख ही निकल गई कि ये है, हुआ तो हुआ क्या? अच्छा, क्या सब चीज़ें थी, क्या डिटेल थी, वो मैं आपको सब बाद में ही बताऊँगी, अभी मैं आपको डिटेलिंग में नहीं बता रही। और यहाँ पर बस, यहाँ पर अब तक वो मैसेज मैं पढ़ चुकी हूँ और अब तक मेरा हाल हो गया था बुरा। मेरे मतलब हाथ-पैरों को बहुत ज़्यादा दम निकल रहा था। और यहाँ पर ना लाइट चली गई थी, सुबह से लाइट परेशान कर रही थी, तो इन्वर्टर डाउन हो गया था, तो बच्चे भी परेशान कर रहे थे, तो मैं बस हाथ से इन बच्चों का पंखा झल रही थी और मन में बहुत सारी बेचैनी थी। तो बस खबर आई थी तो अब जाना था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि खबर आई थी मेरे मायके से। और रात मैंने कैसे-कैसे बिताई ये मैं ही जानती हूँ। बस एक तो लाइट भी नहीं थी, कुछ परेशान कर रही थी, कुछ मन भी मतलब सुकून में नहीं था, बहुत सारी मतलब दिलों में पता नहीं क्या-क्या चल रहा था। तो बस उसमें सुबह का इंतज़ार कर रही थी कि सुबह हो जल्दी से और फिर मैं जल्दी-जल्दी से अपनी तैयारियाँ करूँ। जाना ही था मुझे, तो बस फिर मैं अब अपनी तैयारियाँ कर रही हूँ, कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ये सूट मैंने धो के डाल दिया था, ये मतलब मैंने वहाँ भी पहना था जब मैं वहाँ गई थी मस्जिद के यहाँ पर, तो अ, वहाँ भी पहना हुआ था, तो फिर मैंने बस धो के डाल दिया था, तो अब मुझे प्रेस करना था। प्रेस मैं नहीं कर पाई थी, तो अब मैं बस वही कर रही हूँ और जल्दी से जाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे जाएँगे, मैं जाऊँगी और ये जाएँगे, मम्मी-पापा नहीं जाएँगे क्योंकि मम्मी के पैर में चोट लगी हुई है। अभी तक तो मुझे आपको ये बताने का भी मौका नहीं मिला कि अपना मतलब पर्सनली हम लोगों के साथ क्या हो रहा है हमारे घरों में। इन्हीं चीज़ों से मतलब वही हुआ जा रहा है कि हम उभर ही नहीं पा रहे हैं। तो अपने घर का क्या, आप लोग भी बोलते हैं कि अभी व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, अभी व्लॉग्स टाइम पे क्यों नहीं आ रहे? व्लॉग्स कैसे आ जाएँगे टाइम पे? ज़िंदगी में इतनी उथल-पुथल है, इतना उतार-चढ़ाव है, इतने मतलब दुःख अभी देखने के लिए रह गए हैं और इतने ज़्यादा बैक टू बैक, मतलब मैं समझ ही नहीं सकती और ना ही शायद मैं समझा सकती कि इस वक़्त हम किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुज़र रहे हैं। तो हमारे घर वाले ने तो मुझे मतलब फ़ोन भी नहीं किया था, इसीलिए कि मैं ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी आंटी की डेथ को लेके, तो इसलिए किसी ने भी मुझे कोई कॉल ही नहीं की।
बस कपड़े-वपड़े प्रेस करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने बच्चों को नहला-धुला के तैयार कर दिया था, मतलब रेडी कर दिया था बच्चों को। और अब मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा मैं अब नाश्ते की थोड़ी-सी तैयारी कर लूँ, कुछ खा लेते हैं, अब घर से निकल रहे हैं। तो भूखे निकलना भी ठीक नहीं है, बच्चों का भी साथ है। फिर खुद भी कुछ खाना ही था, क्योंकि फिर वही होता है कि फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस यहाँ पर ना मैं बना रही थी आलू के पराठे। सबके लिए नहीं बना रही थी, सिर्फ़ इनके लिए बना रही थी 2 पराठे। मैंने कल बनाए थे, तो मेरे पास ना उसका मतलब फिलिंग रखी हुई थी। तो मैं उसके पराठे बना रही थी। मैंने कहा चलो मैं इनके लिए बना देती हूँ। फिर इनका भी यही रहता है, खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो फिर भूखे ही रह जाते हैं। और भूख ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं है इनसे, और चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझा-सा जाता है अगर ये ज़्यादा भूखे रह जाएँ तो। तो मैं ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि घर से अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो ये कहीं जा रहे हैं तो खिला के भेजूँ। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी कभी जाते हैं तो फिर वो बाहर से खा लेते हैं। तो वो भी होता है, ख़ैर ऐसी बात नहीं है कि हमेशा ही खा के जाते हैं। जब कभी जल्दी में जाना है या सुबह कई बार बहुत ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं, तो ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर बाहर ही खाते हैं कुछ। लेकिन फ़िलहाल आज तो हम लोग साथ जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इनके लिए बना देती हूँ। हालाँकि वो जो ये आलू का जो फिलिंग थी ना, ये इसने आलू ने पानी छोड़ दिया था। ये बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, तो साइड में मैं चाय भी बना रही थी, तो ये ना बाहर निकल रही थी। अच्छा, मुझे ना कई कमेंट आते हैं लोगों के कि कहते हैं कि आप पता नहीं कैसे बना लेती हो एक मतलब पेड़े का पराठा, हम लोगों से तो बनता ही नहीं है, 2 लोई का बनता है। तो इसे बनाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और आज का तो आलू ऐसा था कि बिल्कुल हाथ में लो और जैसे बिल्कुल बहने वाला होता है ना, जैसे इसमें किसी ने पानी मिला दिया, इस तरह का था। लेकिन मैंने फिर भी अल्ला-अल्ला करके, हालाँकि देख के लग रहा था कि इसके पराठे नहीं बनेंगे, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन था नहीं। और ब्रेड वगैरह ये इतने ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, इनको पराठा और अंडा ही दे दो। अच्छा, अंडा भी बस एक ही बचा था, क्योंकि अंडे भी ख़त्म हो गए थे। मैं काफ़ी दिनों से इनसे कह रही हूँ कि भई ले आओ, लेकिन बस वही वाली बात है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि ज़िंदगी में इतनी फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है कि क्या करें और बैक टू नॉर्मल लाइफ़ कैसे आएँ। इन सब चीज़ों का अभी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। ख़ैर अल्लाह ख़ैर करे, बस रहम करे हम लोगों पर और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करे, और सभी के गुनाहों को माफ़ करे। तो यहाँ पर ना मैं मतलब अपने लिए और बच्चों के लिए बना रही थी सैंडविच। अच्छा, ऐसा होता है जब जैसे आपको कहीं इमरजेंसी में जाना होता है, तो चीज़ें वैसे भी घर में ख़त्म हो गई होती हैं। अब हमें जल्दी ही जाना था, सुबह जल्दी ही निकलना था, तो ब्रेड भी ज़्यादा नहीं थी। ब्रेड भी ये थोड़ी ही थी, मेरे ख़्याल 6 ब्रेडें थी, हाँ। बस ये 6 ही ब्रेडें थी। तो आटे का मतलब भुर्ते के लिए, पराठे के लिए भी जो फिलिंग थी, आलू का जो भुर्ता था वो भी थोड़ा-सा ही था। तो बस मैंने जैसे-जैसे एडजस्ट किया, तो पराठे भरे उनके, और ये मैंने सैंडविच बनाए थे बच्चों के लिए भी, फिर मुझे अपने लिए भी बनाने थे। बस ऐसे कर के ना मैंने मतलब नाश्ता बना दिया, और फाइनली हम लोगों ने मतलब नाश्ता हम लोग करके ही गए थे। तो पराठे तो मैंने इनके बना के रख दिए हैं, ये भी नहा ही नहीं रहे थे। मैं इनसे सुबह से कह रही हूँ, मतलब जब से मैं उठी हुई, मैं जल्दी उठ गई थी, आप लोग को मैंने बताया था, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि भई जल्दी कर लो, लेट हो जाएगी। तो अब हस्बैंड वगैरह का रहता है कि भई हमें क्या करना है, बस नहा के कपड़े पहनने हैं। तुम लोग अपना देखो, तुम लोगों की इतनी तैयारियाँ होती हैं, तो फिर तुम लोग पहले हो जाओ। तो सही भी बात है, फिर मुझे नाश्ता पानी भी बनाना था, तो मैंने फिर पता है क्या किया, क्योंकि फिर मैं तैयार हो जाती तो फिर नहीं हो पाता है। तो मैंने इनको बोला मैं तुम्हारे पराठे बना के रख देती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, मेरे से फ्री हो जाओ, मेरे काम के लिए मत बैठो, और बना के रख दो, मैं खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस मैंने फिर सबसे पहले इन्हीं के पराठे बनाए थे, और उसके बाद फिर मैं अब ये सैंडविच बना रही हूँ। ये मैं अपने और आयरा के लिए बना रही हूँ, और हम दोनों माँ-बेटियाँ ये खाएँगे, चाय लेंगे इसके साथ। तो ये इसी तरह से हमारा सिंपल सा नाश्ता भी हो जाएगा। और वैसे भी कहीं जाओ तो कोशिश यही करनी चाहिए कि घर से खाओ, घर से खा के जाओ। जब आप बंदा घर से खा के जाता है ना, तो फिर आगे भी मतलब ज़्यादा भूखे नहीं रह पाता है। और जब बंदा ये सोच के जाता है ना कि हम मतलब घर से नहीं खा रहे या कुछ भी है, तो फिर वो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आयरा को ऑलरेडी, पहले मैंने आपको बताया था ना 6 ब्रेड है, तो एक सैंडविच बना के ऑलरेडी दे दिया था आयरा को। तो आयरा ने वो फ़िनिश कर लिया। अब मेरी बारी थी, तो अब मैं और लिबा तो थोड़ा बहुत ही खाएगी, मैं ही खाऊँगी। तो बस मैंने उसी प्लेट में ले लिया था, क्योंकि आयरा ने काफ़ी सारी सॉस बचा दी थी, तो मैंने कहा चलो इसको निपटाते हैं। और माँओं का यही काम रह जाता है कि बस फिर जो कोई बचा दे तो फिर वो खा लो। फिर ऐसे कोई मजबूरी नहीं है, खा लो, लेकिन वही वाली बात है, फिर चीज़ें वेस्ट हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझदारी है कि अब ये मतलब जैसे सॉस ही बच गई है तो मैं इसको वेस्ट कर दूँ, फेंक दूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ही औलाद है, तो मैं अपनी औलाद का खा सकती हूँ। तो आप लोग यही सोचोगे कि आज अभी मतलब अभी तक बता भी नहीं रही है कि क्या ऐसी कहानी है, क्या ऐसी ट्रेजेडी हो गई और कहाँ जा रही है। ये तो ख़ैर अंदाज़ा लग गया होगा कि मायके जा रही हूँ, लेकिन क्यों जा रही हूँ, क्या हो गया? तो वो मैं आपको पर्सनली मिलके ही बताऊँगी। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है, तो बस अब मैं फटाफट से चाय पी लूँगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मैंने नाश्ता पानी भी कर लिया, और मैं भी हो गई रेडी, और ये भी रेडी होके नहा धो के गाड़ी निकालने गए हैं।
तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को फाइनल पहना रही थी सैंडल। और मुझे पता है कि अब आप लोग कमेंट करेंगे कि अभी आपने लिपस्टिक लगाई है। तो नहीं डियर, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई। मैं बार बार एक बात आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ना लिप बाम मंगा लिया था। और वो लिप बाम मैंने इसीलिए मंगा लिया था कि वो थोड़ा सा पिंकिश सा रहता है, तो मैंने कहा चलो मैं मंगा लेती हूँ। लेकिन अब वही वाली बात है कि वो पिंकिश हो जाता है, तो आपको हमेशा ही ये शुबा रहता है कि मैंने लिपस्टिक लगाई है। तो मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई और मैंने लिप बाम ही लगाया था। और लिप बाम इसीलिए लगाया था क्योंकि होठ बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से हो रहे थे। तो वैसे भी मैं लगाती हूँ लिप बाम, तो मैंने वही लगाया हुआ था। तो खैर ये अभी थोड़ा सा वैसे भी लग रहा है, धीरे धीरे वो सब हो जाता है जब तक वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अभी हाँ, फ़िलहाल मैंने लगाया था। तो बस यहाँ पर अब मैंने बच्चे भी पहना लिए सैंडल। और यहाँ पर बच्चे ना नाराज़ हो गए क्योंकि इनके पापा ने आने में बहुत लेट कर दी थी। मैंने मतलब 10:30 बजे तक सब हम लोग नाश्ता वाश्ता करके सब रेडी थे। लेकिन प्रॉपर 1 घंटा इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया था। तो बच्चे यहाँ पर थक गए थे और चिढ़ के ना ये लेट गए थे। आयरा ने भी अपनी मतलब सैंडल वगैरह उतार दी थी और लिपा भी कह रही थी कि मेरी सैंडल उतारो। और मुझे पल-पल लग रहा था कि वो आ रहे होंगे। लेकिन बाद में जब मैंने फ़ोन खटकाया तो पता चला कि गाड़ी का टायर पंचर है, तो वो टायर मतलब पंचर ठीक कराने गए हैं। तो इसलिए हम लोग को हो गई थी लेट। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी का सच में कोई भरोसा नहीं है। इतना मतलब इतने कम टाइम पे इतनी ज़्यादा बुरी खबरें मिल रही हैं सुनने के लिए, क्या ही बताऊँ। खैर बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी, उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। मेरी शादी से मेरे ख़्याल से 10-15 दिन पहले ही जस्ट उसकी शादी हुई थी। उसकी फ़ेब में थी लास्ट में, और मेरी मार्च में थी, 10 मार्च की। अभी छोटे-छोटे बच्चे, मेरे ही बच्चों के साथ के उसके बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मेरे 2 बच्चे हैं, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं माशाल्लाह से, 1 बेटा है। बेटा 9 महीने का है, बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल जवान मौत हुई है। अल्लाह बस तू उन्हें सब्र दे। मैं वहीं जाने के लिए तैयार हुई हूँ, बस ये गाड़ी लेने गए हैं तो मैंने कहा 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो बस अब हम वहीं जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनका पोस्टमार्टम भी हो रहा है। तो बस ज़ोहर का टाइम दिया है हमें, तो ज़ोहर तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएँगे। बस अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए और मेरी बहन के लिए बहुत सारा सब्र मांगिए, क्योंकि वही थे मेन घर में। सब कहते हैं ना, मतलब मेन जो घर का आदमी है वो वही थे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा दुःख लग रहा है। मेरे घर वालों ने तो मुझे बताया भी नहीं था, आपी ने, मम्मी ने, किसी ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि वो यही कहते कि फिर अभी मैं वहाँ भी गई थी अनु की सास के यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको मतलब मैंने एक और वो नहीं शायद बताई, पता नहीं बताई, मेरे एक कज़न भैया उनका अभी इंतकाल हो गया था, तो मैं गाँव गई थी। फिर सलमा आंटी के यहाँ गई। फिर अब आपी ने सोचा कि मैं क्या ही उसको परेशान करूँ, और फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब दिल पे ले लेती है। तो फिर मैंने कहा दिल पे लेना वो सब छोड़ो भई, वो मेरी बहन है, उसकी दुनिया तबाह हो गई, मुझे तो बताना था। वो तो मेरी किसी और कज़न ने मुझे मैसेज कर दिया, तो उसने मुझे बताया, तो मुझे पता चला। मुझे रात में पता चल गया था, लेकिन सुबह निकलना था हम लोग को। बस अब मैं वहीं जा रही हूँ और आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। उनका नाम सोहेल है, पता नहीं क्या है उनका नाम, मुझे क्लियर नहीं पता। मतलब मेरे बहनोई थे वो। और बस अब मैं जा रही हूँ और ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना और मेरी बहन के लिए बहुत सारा सब्र, उनके पूरे परिवार के लिए बहुत सारा सब्र। मिलती हूँ फिर बाद में। तो जी बस अब हम लोग निकल चुके हैं और रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। और क्या सारी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। तो मुझे थोड़ा-सा, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका पंचर हो गया था, तो थोड़ा टाइम मिल गया था, तो इसलिए मैंने आपको बैठ के बता दिया इत्मीनान से। और हुआ तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा बुरा, और बिल्कुल जवान मिट्टी गई है हमारे घर से। तो इस बात का बहुत बहुत अफ़सोस है, क्योंकि हिबा जो है उसकी कोई उम्र भी नहीं है, बहुत छोटी उम्र में, और इतना बड़ा गमों का पहाड़ उसके ऊपर टूट गया है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा था। तो बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह से सब्र मांग सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, मरने वाले के लिए दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा तो अल्लाह ने बंदों के हाथ में इस तरह का कुछ रखा ही नहीं है। अगर मैं कई बार यही सोचती हूँ कि बंदों के हाथ में चीज़ें हों तो इस तरह से चीज़ें हों ही ना। और हिबा की जो खुद की मम्मी है, मतलब सास का तो खैर था ही बुरा हाल, लेकिन जो हिबा की खुद की मम्मी है, वो उनका बता रहे थे कि वो तो कितनी बार बेहोश हो गई थी, क्योंकि मेरे मामू जी नहीं है। मेरे मामू जी भी अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ के बहुत जल्दी चले गए थे, और उनका भी एक्सीडेंट ही हुआ था। तो उनको बस यही लग रहा था कि जैसे मैंने पूरी ज़िंदगी बिताई है परेशानियों में, और अब मेरी बच्ची
और इसने तो अभी कुछ भी नहीं देखा और अभी से इसके साथ भी ऐसे, तो माँ अपने से कनेक्ट करती है ना, तो वही सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं मतलब हम लोग सब वहीं बैठे हुए थे, तो बातें यही चल रही थी जब मैं दिल्ली पहुँच गई थी। तो यही हो रहा था कि अल्लाह ने इतनी मतलब दोबारा से इस चीज़ को ऐसा कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। और उनका मतलब मैंने ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था निकलने में, मैंने आप लोगों को बताया था कि फिर पंचर के चक्कर में लेट हो गया था। बट मैं जैसे ही पहुंची थी ना, मैं सीधा घर गई थी। सबसे पहले घर पे बार बार मिनास के फ़ोन आ रहे थे कि हम आपके इंतज़ार में, लेकिन फिर मिनास के पास फ़ोन आया होगा कि मिट्टी ले जा रहे हैं। तो बस फिर वो लोग भाग गए और जैसे ही मैं घर गई, घर पे कोई भी नहीं था, तो मैं भी बस इन्हें छोड़ के और बच्चों को छोड़ के मैं भागी। मैंने कहा मैं जाती हूँ जल्दी से। और बस फाइनली था, उन्होंने गुस्ल वगैरह सब करा दिया था, लेके ही जा रहे थे। तो लास्ट में मैंने मतलब शक्ल खैर मैंने देख ली थी उनकी, और माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे थे। और मुझे नहीं पता उनका वीडियो इन लोगों ने मतलब जो लोग हॉस्पिटल गए थे उन्होंने बनाया था। तो उनकी ना मतलब एक्सीडेंट से डेथ हुई थी और किसी को बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हुई थी। कोई बुज़ुर्ग रेडी पे जा रहे थे, तो उनको बचाने के चक्कर में और उनकी खुद की डेथ हो गई। और इससे एक बहुत बड़ा सबक ये भी मिलता है कि वो मतलब घर के पास ही गए थे, लेकिन यही होता है ना कि हमारे जो जितने भी जेंट्स होते हैं घर में, ये अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं और ये लोग हेलमेट नहीं पहनते। काश अगर उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था ना, तो आज वो बच जाते। क्योंकि हेलमेट सर की चोट है, सर की चोट तो कहते हैं ना कि ठीक ही नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि उनका सर पूरा फट चुका था, 2 हिस्से हो गए थे सर के, इतनी ज़्यादा उनको चोट आई थी। तो बस फिर वो उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। तो वीडियो है, लेकिन मैं इसमें अपने ब्लॉग में वो वीडियो ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैसा वीडियो, और मैं नहीं चाहती कि उसे देख के आप लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ और मतलब मेरा मन नहीं कर रहा उसको शेयर करने का, इसलिए मैं नहीं कर रही। लेकिन हाँ, हम लोगों ने देखा था तो उनके सर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी और पैर में, और पूरा मतलब बेड जो था उस पे खून ही खून था, उनका काफ़ी खून मतलब बह चुका था। तो बस यही सब चीज़ें देख-देख के ना दिल इतना बेचैन-सा हो रहा था। तो अन्नू को भी नहीं बताया था घरवालों ने, और मुझे भी नहीं बताया था। मुझे मेरी कज़न ने बताया था, मैंने आपको बताया ही था। तो फिर अन्नू को मैंने ही बताया था। लेकिन फिर अन्नू से मना भी कर दिया था कि बेटा आप मत आना, क्योंकि उनके घर में खुद अभी मतलब मौत हुई है उनकी सास की। तो फिर मैंने मना कर दिया था कि नहीं तुम मत आना। लेकिन अन्नू के ससुर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। तो उन्होंने माजिद को फिर भेजा था कि हमारे घर से कोई भी शरीक हो जाए, तो फिर माजिद आए थे। तो बस ऐसे करके फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे, तो ऐसे करके हम शरीक हो गए थे। और अनु मुझसे ये कह रही थी फ़ोन पे कि बाजी आप भी जब भाई जाया करें तो भाई का सदका दिया करो, हमेशा उतार के रख लिया करो और दुआ पढ़ के मतलब दम किया करो, और बहुत कुछ बता रही थी। तो फिर मैंने अनु को यही समझाया कि अनु देखो, ये सब अल्लाह के हाथ में होता है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं ये चीज़ें शुरू कर दूँगी ना, और जिस दिन मैं नहीं करूँगी उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस रहेगा, और मेरे दिल में एक खुटका रहेगा कि अरे आज मैंने उन पे दम नहीं किया, या आज मैंने उनका सदका नहीं दिया। तो वो चीज़ें ज़्यादा, और फिर जैसे इंसान सोचने लग जाता है ना, फिर चीज़ें वैसी हो भी जाती हैं। और बाकी सबसे बड़ा अल्लाह बैठा है, अल्लाह ने जिसकी ज़िंदगी जितनी लिखी है वो उतनी हर हाल में बंदा जिएगा। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी रोड पे मतलब निकल जाती है, जो ड्राइविंग लाइन के होते हैं, माशाल्लाह ठीक होते हैं। और कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं निकलते, कभी-कभार निकलते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जैसे जिसकी मौत लिखी हुई होती है, वो आनी होती है, वो बंदा उसी टाइम जाता है और उसी टाइम उसकी मौत हो जाती है। तो ये सब अल्लाह के खेल हैं, और बस अल्लाह सबका सुहाग बनाए रखे, सबको ये मतलब ज़िंदगी में खुशियाँ दें सबका। मेरी तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि या अल्लाह तू मुझे तो सुहागन ही मारना, मैं मेरी जब भी मौत हो तो मैं सुहागन मरूँ, बस मेरा इतनी ही ख्वाहिश है। और अल्लाह मेरा सुहाग, मेरा क्या सबका सुहाग हमेशा बनाए रखे, किसी भी औरत पे ये दिन ना लाए जो मेरी बहन पर आया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब अफ़सोस होता है। और वो यही बता रही थी कि वो उससे प्यार भी बहुत करते थे, बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और 3 बच्चे थे उनके माशाल्लाह से, 2 बेटियाँ थी, 1 बेटा था। बेटा भी 9 महीने का ही है। तो बस कहते हैं ना, जाने वाला चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं, और यादों से ही फिर ज़िंदगी कटती है। और ये ज़िंदगी सच में बड़ी बेरहमा होती है, मतलब जीना भी पड़ता है। बंदे को ना चाहते हुए भी किसी अपने अज़ीज़ के बिना जीना पड़ता है। और बस वही वाली बात है कि इन बच्चों ने अभी देखा ही क्या है। मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चे को, बड़ी बेटी जो है वो आयरा के बराबर है, या आयरा से शायद 1 साल छोटी है। तो मुझे नहीं लगता उसे भी शायद कुछ याद ही रहेगा, और बाकी और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो बस अल्लाह उन सबको
सब्र दे। और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। हालाँकि नाश्ता कर लिया था, लेकिन आपको पता है बच्चे पेट भर के कहाँ खाते हैं, तो फिर बच्चों के लिए इन लोगों ने मतलब ये चीज़ें वग़ैरह ले ली थी, कोल्ड ड्रिंक ले ली थी कि बच्चे खा पी लेंगे। तो बस फिर इन्होंने मुझे भी दे दिया था कि ये तू भी ले ले। हालाँकि मैं मना कर रही थी, इन्होंने कहा नहीं अब खा लो, खाना तो ख़ैर है ही। ऐसे तो है नहीं कि चीज़ें मतलब चलेंगी नहीं, ज़िंदगी है जीनी पड़ेगी तो खा लो फिर। तो बस फिर मैंने भी ये ले लिया था। और बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता, बच्चे तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। बच्चों को तो लग रहा है वो पता नहीं कहाँ ही घूमने जा रहे हैं। तो बस ऐसे गए थे हम दिल्ली। तो बस जी अब रात हो गई है और अब हम हो रहे हैं वापस। और आप लोग समझ सकते हैं कि फिर उस जगह वहाँ कुछ शूट करना अच्छा भी नहीं लगता, और फिर मैंने किया भी नहीं था। मैं तो सब कुछ घर पे छोड़ के चली गई थी, बच्चे भी और पर्स भी, फ़ोन-वोन सब मैं घर पे ही छोड़ के चली गई थी, और मैं फटाफट से वहाँ पर भागी थी। और मैं इनको भी बताना भूल गई कि मतलब मुझे भी नहीं पता था कि बिल्कुल मिट्टी रेडी होगी। तो वो तो फिर इन्होंने ही फ़ोन कर लिया था भाई जी को, तो भाई जी ने बोला था कि मिट्टी हम घर से ले गए हैं और हम कब्रिस्तान आएँगे, अभी मस्जिद में हैं, तुम कब्रिस्तान पहुँचो। तो ख़ैर बहरहाल इन्होंने कब्रिस्तान देखा हुआ था, तो ये डायरेक्ट कब्रिस्तान ही पहुँच गए थे। और माजिद को लेट हो गई थी आने में, तो माजिद को तो शक्ल नहीं मिल पाई थी देखने के लिए, लेकिन माजिद पहुँच गए थे कब्रिस्तान में। माजिद ने मिट्टी दे दी थी उन्हें, लेकिन बस वही है कि शक्ल नहीं देख पाए थे। तो ख़ैर चलो कोई बात नहीं। बंदा पहुँच जाए मिट्टी में, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि बस उनके लिए बहुत सारी दुआएँ करना, और अल्लाह से रहम की भी दुआ करना कि अल्लाह बस अब रहम करे, और अब कोई भी किसी भी घर में कोई गमी ना हो, कोई परेशानी ना हो, सब सुकून से रहें, खुशहाल रहें। और मेरी बहन को और उनके घरवालों को सब्र देना। मैं आपसे मिलती हूँ, मैंने ये छोटा-सा व्लॉग बना के तैयार किया था। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करना। अल्लाह हाफ़िज़।